सुप्रभात बच्चों। तो कल आपने हिंदी सेकेंड पार्ट 5 का जो है अनुवाचन कार्य किया, वीरों की पूजा जिसका नाम है। तो आज हम उसका अभ्यास कार्य आपको बताने जा रहे हैं और इसका पीडीएफ मैं आपको भेजूंगी। तो कुछ अभ्यास कार्य तो मैं आपको बता दे रही हूँ बोर्ड पे। तो जो पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला अभ्यास कार्य है अभ्यास कार्य 1, एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर। पहला है का। वीरों का पीतांबर कैसा होता है? गेरुए कलर का। गेरुआ कलर। गेरुआ या जैसे केसरिया रंग होता है बच्चों, पीतांबर वैसे पीला ही होता है। पीतांबर, पीला अंबर यानी पीला वस्त्र। तो पीतांबर कैसा होता है? पीला। अब इस पीले में कई कलर होता है, गेरुआ होता है, एक पीला होता है और एक जो है केसरिया रंग होता है जो लाल और पीले को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये है पीला। दूसरा खा है, कविता में सन्यासी किसे संबोधित किया गया है? राष्ट्र देशभक्त को, राष्ट्र भक्त को, राष्ट्र भक्त को या देशभक्त, कुछ भी आप लिख सकते हो बच्चों, राष्ट्रभक्त या देशभक्त को। तीर्थराज कौन है? गा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। सुंदरियों ने जौहर व्रत किस लिए किया? अपनी देश की रक्षा के लिए। अपने देश की, अपने देश हित के लिए। देश हित के लिए, देश हित के लिए। तो ये है। फिर खा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको पीडीएफ में भेजूंगी मैं। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। इसका मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो है सन्यासी जो देशभक्त है वह कह रहा है, जब उससे कवि पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस मार्ग पर तुम जा रहे हो उस मार्ग पर ना तो गंगा सागर है, ना रामेश्वर है और ना ही काशी है। तो वो उत्तर क्या दे रहा है देशभक्त कि ना तो मुझे गंगा सागर जाना है ना ही रामेश्वर और काशी, मुझे तीर्थों के राजा यानी जो तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तीर्थों के राजा चित्तौड़गढ़ को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। स्वतंत्रता संग्राम के 10 शहीदों के नाम लिखिए। तो बच्चों घा मैं आपको बता दे रही हूँ, ऐसे आप लोगों को जो है इसे स्वयं भी करना है, लेकिन जो बच्चे जानते वो और नाम लिख सकते, कोई जरूरी नहीं जो हमने बताया वही नाम लिखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम जैसे गांधी, गांधी जी, स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के नाम।
शहीदों के नाम। पहला है महात्मा गांधी। दूसरा है मंगल पांडे। तीसरा है भगत सिंह। चौथा है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। पांचवा है सुभाष चंद्र। पांचवा है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। सुखदेव। राजगुरु। महात्मा गांधी, मंगल पांडे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु और लक्ष्मीबाई। महारानी महारानी लक्ष्मीबाई। लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक। आठ, 9 और 10 ये हैं आपके लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी, मंगल पांडे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, महारानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सारे क्या थे आपके स्वतंत्रता संग्राम शहीद जो अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो घाभ्यास कार्य समाप्त हो गए बच्चों। अंगा है देशभक्ति की भावना से युक्त किसी कविता की 4 पंक्तियां लिखी। तो अभी आपने इसको पढ़ा, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात हिम्मत वाले, आप ये भी लिख सकते हैं। और फिर एक और है कि जो है हे बनमाली, फूल कहता है कि हे बनमाली तुम मुझको तोड़ लेना और इस पथ पर देना फेंक, जिस पथ शीश चढ़ाने जाते वीर अनेक। मुझे तोड़ लेना है बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ शीश चढ़ाने भारत माँ को जाते वीर अनेक। तो ये पंक्तियाँ भी है। ये है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ, चाह नहीं मैं चलूँ देव के सिर पर और भाग्य को ही ठलाऊं। ऐसे ही बहुत सारी पंक्तियां हैं। तो या आप अपने पाठ से भी इसको भी लिख सकते हैं जो इसमें दिया हुआ है ना।
और फिर उसके बाद में है छ आपका निम्नलिखित शब्दों से नवीन शब्द बनाइए। तो मैं आपको ये बता रही हूँ चा, आपका अभ्यास कार्य है चा। पथ, पथिक। पहला पथिक, पुजारी, देशभक्त, तीसरा पुजारी, चौथा है दीपक। तो ये नवीन शब्द हो गए पथ, पथिक, देशभक्त, पुजारी, दीपक। पूजा, पूजन, पूजन भी हो जाएगा बच्चों और पुजारी भी हो जाएगा। तो यहाँ बड़ा की मात्रा है तो यहाँ सटीक वैसे होगा पूजन। पूजा करने के लिए ही वह जा रहा था पूजन करने, पूजा करना या पूजन करना। तो यहाँ पूजन भी हो जाएगा नवीन शब्द। और फिर है समास विग्रह, छा है, ये चा आपका हो गया, छा है समास विग्रह। समास को अलग करना, विग्रह यानी कि समास को इसमें से दूर करना है। पीतांबर, बच्चों पहला है पीतांबर यानी पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। दूसरा है रामेश्वर, राम के हैं जो ईश्वर और राम है जो ईश्वर, ये दोनों यहाँ सही होगा। तो राम के हैं जो ईश्वर, रामेश्वर, राम के हैं जो ईश्वर, या राम है जो ईश्वर, यहाँ दोनों सही होगा बच्चों। या राम है जो ईश्वर। तीसरा है तीर्थराज, तीर्थों का राजा, तीर्थों का राजा यानी तीर्थों में श्रेष्ठ। चौथा है वीर मंडली, वीरों की मंडली। तो ये है आपका समास विग्रह, छा का अभ्यास कार्य। छा हो गया। अब आपका है जा। समान दृष्टिगत शब्दों में वाक्य प्रयोग द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। थाल, पूजा खाने की थाली या पूजा की थाली, और थल मीन्स पृथ्वी। तो यहाँ पहला है वाक्य प्रयोग।
थाली, थाली में पूजा की सामग्री है। थाली में पूजा की सामग्री है। और दूसरा है थाल, थल, भारतीय थल सेना भारतीय थल सेना बड़ी मजबूत है। खा, यानी कि ये एक है, ये दो। तन, शरीर पर पीला वस्त्र है। तना, पेड़ के तने पर या पेड़ की डाली पर, तन मीन्स शरीर होता है, तना मीन्स डाली। थल मीन्स पृथ्वी होती है। पेड़ के डाली पर बंदर है। तीसरा है दीप, दीपक जलाकर मंदिर में रखो। दीपक जलाकर मंदिर में रखा जाता है। फिर है द्वीप, टापू, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ टापू, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ टापू, जिसे द्वीप कहा जाता है, जिसके चारों तरफ एक छोटा सा राज्य हो, जहाँ की मतलब एक छोटा सा कस्बा हो या कुछ भी हो, जहाँ ढेर सारे लोग रहते हैं, लेकिन उसके चारों तरफ जो है पानी ही पानी है, तो उसे टापू या द्वीप कहते हैं। तो बच्चों ये है। अब पवन और पावन का मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। पावन मतलब होता है पवित्र, पावन का मतलब होता है पवित्र, और पवन का मतलब होती है हवा। ठीक है, दीपावली हमारा पावन त्योहार है
और जो है आज पवन की गति बड़ी तीव्र है, आज पवन की गति बड़ी तीव्र है और जो है दीपावली हमारा पावन त्योहार है। तो ये आप सेंटेंस लिख सकते हो अपनी कॉपी में। तो ये जो है आज आपका पाठ ये समाप्त हो गया बच्चों। मैंने आपका ये सब करवा दिया सारा अभ्यास कार्य, और जो बचा उसको मैं PDF स्वरूप आपको भेजूंगी।